गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो यानी कन्या राशि। आपके अगर रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हो। जनरल रीडिंग है गाइस, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। आपके रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ल्ड के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी वर्गो। सबसे पहले देखेंगे आपकी क्या एनर्जी है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। वर्गो की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर के लिए राइट नाउ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। कन्या राशि वर्गो की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में राइट नाउ। जजमेंट, तो आप एक रिकन्सिलिएशन चाहते हो, आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए आप दोनों के बीच में, यानी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि चीज़ें बेटर कर दो यूनिवर्स, चीज़ें बेटर हो जाएं, पहले जैसी हो जाएं। समहाउ आप एक जो एक बर्डन ले रहे हो बहुत लंबे समय से वर्गो, आप उस बर्डन को ख़त्म करना चाहते हो। डे बाय डे हो सकता है एक बर्डन प्रेशर डेवलप हो रही है आपके ऊपर एंड आप चाहते हो कि चीज़ें पहले जैसी हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए या ऑल ओवर सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे जजमेंट क्यों आया है, आपकी एनर्जी में जजमेंट क्यों आया है। 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड। तो आप बहुत अपसेट हो, बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहे हो, एज वेल एज आप कंफ्यूज्ड हो कि ये सिचुएशन ऑलरेडी एंड हो चुकी है या अभी भी इसमें कुछ बचा हुआ है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस्ट एंड कंफ्यूज नज़र आ रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि एक आपको यू फील लाइक मिस्ड अपॉर्चुनिटी, दिस थिंग यू फील लाइक मिस्ड अपॉर्चुनिटी कि कोई एक अच्छी चीज़ थी, जो अच्छी चीज़ें चल रही थी वो सडनली सब खत्म हो गए हैं एंड आपने इतना कुछ किया, इतनी एफर्ट्स पुट की इस रिश्ते में, इतना सारा आपने कंट्रीब्यूशन किया, बट सम हाउ यू फील लेफ्ट आउट और पेन में, एक दर्द में आप महसूस कर रहे हो, दर्द आप महसूस कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपको एक रिग्रेट है कि आपने क्यों इतना शिद्दत से चीज़ें करी, ये भी हो सकता है। एट द सेम टाइम आप पेन में दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आप बहुत स्टेबल नहीं फील कर रहे इस सिचुएशन में। एक हैवी अनस्टेबिलिटी की वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हो। आपको लग रहा है कि क्या ये ऑलरेडी सब ख़त्म हो चुका है, सब चीज़ें ये एंड हो चुकी हैं, या फिर अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं। समहाउ आपका मन ऐसा कह रहा है कि चीज़ें अभी भी ठीक हो सकती हैं, बट आप देख रहे हो कि चीज़ें ऑलरेडी ख़त्म हो गई हैं, ऑलरेडी एंडिंग पे हैं। ठीक है, तो आप एक अनस्टेबल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो सकता है ये सिचुएशन बहुत लंबे समय से इन एंड आउट चल रही थी। ठीक है, और अभी ये ख़त्म हो गई है, तो आपके अंदर एक डीप पेन भी दिख रही है। एट द सेम टाइम आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन, ये सोच के आप ज़्यादा परेशान होगी, ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है। ठीक है, ओके, सो वर्गो आप काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हो राइट नाउ, बर्डन प्रेशर। ठीक है, बिकॉज़ बहुत लंबे समय से आप कभी ठीक फील करते हो, कभी नहीं करते हो। आप जिस भी पर्सन के साथ हो राइट नाउ, एक मतलब अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप दो सिचुएशन के बीच अनस्टेबल फील कर रहे हो, या फिर आप ओवरऑल तरीके से ही बहुत अनस्टेबल फील कर रहे हो। ठीक है, और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या ये सब ख़त्म कर देना चाहिए अपने साइड से, या फिर ये सिचुएशन ऑलरेडी ख़त्म हो गई है। कुछ इन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ओके, तो आपके पार्टनर यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सो लेट्स सी वर्गो आपके पार्टनर की
फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में राइट नाउ आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करे वर्गो के पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है वर्गो के लिए, कन्या राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करे वर्गो के पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है वर्गो के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में राइट नाउ। 7 ऑफ कप्स। वर्गो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न, भटकना, ऐसा लग रहा है भटक रहे हैं, कांस्टेंट बेसिस पे भटक रहे हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं वर्गो आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। बट कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई भी डिसाइडेड एनर्जी नहीं है, कोई भी प्रोमिनेंट पर्सन नहीं दिख रहे हैं इनकी लाइफ में। एज वेल एज लग रहा है कि ये काफ़ी सारे लोगों के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट ये हैविली कंफ्यूज्ड है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? कुछ इल्यूजन्स भी हो सकते हैं इनको इनकी चीज़ों के प्रति। 7 ऑफ कप्स, जस्टिस, ओके, द फूल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो आपके पार्टनर ना एक स्टेबल पार्टनरशिप चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ पर्सन पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है। और ये मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये ना जस्टिस चाहते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये जिस तरह के पर्सन चाहते हैं वैसा इनको कोई भी नहीं मिल पा रहा है। एट द सेम टाइम यही सिचुएशन ये आपके लिए फील कर रहे हैं कि इन्हें आपसे वो चीज़ नहीं मिल सकती जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं समहाउ, या फिर कोई अदर सिचुएशन हो सकती है जिसके चलते इन्हें लग रहा है कि आपसे वो उम्मीद करना बेकार है। बट राइट नाउ इनका पूरा ये सोचना है कि इनको एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, एक स्टेबल कमिटेड पार्टनरशिप चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कम्प्लीटली न्यू बिगिनिंग। बट वो चीज़ तो तब होगी ना जब कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और इनके अकॉर्डिंग वो पर्सन इनको नहीं मिल पा रहा है। दे वॉन्ट जस्टिस। इनको लग रहा है कि ये अपनी तरफ से 100% एफर्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम सामने वाला शायद से वो एफर्ट नहीं करता है, वो चीज़ें नहीं करता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है। आपके पार्टनर यहाँ पे एरीज एंड लीब्रा हो सकते हैं प्रोमिनेंटली, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि राइट नाउ ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब इनको अपनी लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ लेनी चाहिए, आगे बढ़ने का डिसीजन लेना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि बहुत सारी चीज़ें ये फेस करके आ रहे हैं। एंड इनको लग रहा है कि ये करना ही इस समय ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स देयर स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, ये सब चाहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सोच लिया है कि इनको अब किसी की भी टेंशन नहीं लेनी, कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ बर्डन नहीं लेना है। फाइनली सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है। एट द सेम टाइम अपने करियर, मनी, जॉब पर भी फोकस करना है, ठीक है। हो सकता है करियर को लेके भी कुछ कन्फ्यूजन्स रह रही हो। एट द सेम टाइम किसी पर्सन को लेके पार्टनरशिप को लेके बहुत ज़्यादा इल्यूजन एंड कन्फ्यूज़न है, ठीक है। देखो एक चीज़ तो है कि ये आपको उसमें काउंट नहीं कर रहे हैं, ये जिस तरह की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, एक कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप देख रहे हैं, ये आपको इसमें कहीं ना कहीं काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्रोमिनेंटली इन्होंने आपको अपनी लाइफ में जगह नहीं दी है, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके पार्टनर की तरफ से इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करे वर्गो के पार्टनर की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन होगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करे वर्गो के पार्टनर की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स। कोई दो पर्सन दो सिचुएशन के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ये पर्सन।
ठीक है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम ये कोई भी कहीं ना कहीं कोई भी एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज कि ये कंफ्यूज्ड है। ठीक है, हो सकता है ये लाइक जिनसे भी डील कर रहे हैं ना तो उनके लिए श्योर हैं ना आपके लिए श्योर है। एक हैवी कन्फ्यूज़न, हैवी स्टक एनर्जी, हैवी ब्लॉक्ड एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। दो पीपल्स, दो सिचुएशन, दो पर्सन्स के बीच में कन्फ्यूज़न यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इनको किसके साथ जाना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। ठीक है, तो आपके पार्टनर यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।